हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, राम राम मेरे सारे स्टूडेंट। आप कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों से पहले ही बात की थी कि मैं क्लास 10th का रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैंने इसके पहले 2 पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो हम पहले उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलसीएम। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ जो है मैंने लिखा हुआ है, आप उसकी टेंशन मत लो, बस मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख दिया एचसीएफ। अब इनके नाम से ही इनके अंदर जो है इनका मतलब छुपा हुआ है। जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। ठीक है, अब इसको ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका नाम हो गया एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले इस वाले वर्ड की उठा लेता हूं। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें समझो पहले मल्टीपल क्या है, फिर मैं फैक्टर बताऊंगा, उससे ही फिर दोनों का आपको जो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मल्टीपल, जैसे मैं बात करूं कि भाई मुझे जो है 16 के नेक्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं। 16 के नेक्स्ट 4 मल्टीपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ना 16 के अंदर 16 से बड़े होंगे। मल्टीपल हमेशा जो नंबर है ना उससे बड़े होते हैं। जो भी नंबर होता है मल्टीपल उससे बड़े नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहां पर 16 इसकी 1 में मल्टीप्लाई करी, तो 16 का ये पहला मल्टीपल हो गया। ठीक, 16 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी। मल्टीपल का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं, सिर्फ मल्टीपल का मतलब, एलसीएम की बात करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 16 का दूसरा मल्टीपल हो गया 32। 16 की मल्टीप्लाई मैंने 3 में करी, तो इसका तीसरा मल्टीपल हो गया 48। ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई मैंने 4 में करी, ये हो गया तुम्हारा 64। ठीक है, और ऐसे ही ये मल्टीपल चलते रहेंगे आगे तक। तो अब आप देख रहे हो कि जो 16 के मल्टीपल होंगे वो 16 के बराबर होंगे, या तो वैसे 16 का पहला मल्टीपल तो 16 के बराबर है या उससे बड़े होते हैं। मल्टीपल हमेशा जो होंगे वो बड़े नंबर को बोलते हैं, यानी कि जो भी नंबर है उससे बड़े नंबर को बोलेंगे मल्टीपल। देखो यहाँ ऐसे ही काफी चलते रहेंगे, कितने भी ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 16 के मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब हो गया कि भाई जो है ना जो भी नंबर होगा उससे बड़े नंबर होंगे मल्टीपल। और मल्टीपल को हिंदी में खैर मैं बात नहीं करूंगा, मल्टीपल का मतलब था गुणज। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर करके आ गए। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई कर करके आए। मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई कर करके आए उनको बोलते हैं मल्टीपल। 1 की मल्टीप्लाई करो उस नंबर में, 2 की मल्टीप्लाई करो उस नंबर में, 3 की मल्टीप्लाई करो उस नंबर में, 4 की मल्टीप्लाई करो। अब बात करते हैं ये इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ में भी सबसे पहले हम बात करेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर की, हम सबसे पहले इसमें ये उठा लेते हैं फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? देखो हम बात करते हैं फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां पर एक वर्ड उठाया फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े करना। अब किसी भी चीज के टुकड़े करेंगे तो वो चीज तो छोटी होगी ना भाई। जैसे ये जो है स्टाइलस है, इसके हम टुकड़े करेंगे तो ये जो टुकड़े करेंगे तो इससे तो बड़ी होंगे नए टुकड़े, इससे छोटे होंगे। तो इसका मतलब फैक्टर का मतलब हो गया टुकड़े करना। जैसे मैं 16 के टुकड़े करूं तो 16 के जो टुकड़े होंगे वो 16 से छोटे होंगे, ना कि 16 से बड़े होंगे। ठीक है, तो 16 से छोटे, तो 16 के टुकड़े क्या होंगे, यानी कि 16 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है वैसे टुकड़े करने हैं। फैक्टर का मतलब हो गया 16 को जो जो नंबर डिवाइड करने हैं वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, कल हमने लास्ट क्लास में मतलब बात हमने की थी। 2 भी 16 का एक फैक्टर हो गया, 2 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। और 4 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। और 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। और 16 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। अब एक बात मुझे बताइए, ठीक है, यहां देख के नोटिस करो कि जो 16 के जो फैक्टर कर रहे हैं वो 16 से छोटे हैं, और मल्टीपल जो है वो 16 से बड़े नंबर है। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब हो गया जो नंबर मल्टीप्लाई करके आए। तो जो मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर आएगा जाहिर सी बात है वो उस नंबर से बड़ा हो जाएगा।
ठीक। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब ये हो गया कि टुकड़े करने हैं, तो किसी भी नंबर के हम टुकड़े करेंगे तो ये भी जाहिर सी बात है कि वो जो टुकड़े होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। तो वो जो टुकड़े होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके फैक्टर हो गए। इतनी तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि मल्टीपल और फैक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहां पर एक वर्ड आया है, इस वर्ड को अच्छे से देख लो, ये आया लीस्ट, ठीक है। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, ठीक है, छोटे से छोटा। और यहां पर हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होगा बड़े से बड़ा, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़े से बड़ा, ठीक है, बड़े से बड़ा। हाईएस्ट का मतलब हो गया बड़े से बड़ा। अब आप देखो, अब ध्यान से सुनो, अब मैं यहां पर दो नंबर लेता हूं, एक मैंने ले लिया 12 और एक मैंने ले लिया 16। अब मैं 16 के मल्टीपल करता हूं, ठीक है। अभी दोनों चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, कोई इनका कोई ऐसा जो है आप रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल भी आराम से समझो, ठीक है। अब मैं इस 12 को लिखूंगा तो 12 का पहला मल्टीपल 12 इंटू 1 12, 12 का दूसरा मल्टीपल 12 टू जा 24, फिर आएगा तुम्हारा 36, फिर आएगा तुम्हारा 48, फिर आएगा तुम्हारा 60, फिर आएगा 84, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। अब 16 की बात करूं तो 16 का पहला मल्टीपल ये हो गया, फिर आ गया तुम्हारा 32, फिर आ गया तुम्हारा 48, फिर आ गया तुम्हारा 64, ठीक है, फिर आ गया 80, फिर आ गया 96, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। देखो यहां पर भी मैं इसमें और आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 96 और ये हो गया तुम्हारा 120, ठीक है। ऐसे ही इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना, 1 9 ही है क्या अभी, अच्छा एक और रह गया ना बीच में, ठीक है, एक और रह गया अभी, ठीक है, एक और रह गया, यहां पर आ गया तुम्हारा 72, ठीक है। अब सही है शायद, ऊपर तो सही हो गया, नीचे देख लो, अच्छा यहां भी रह गया एक और रह गया भाई बीच में, यहाँ ठीक है। वो मेरे दिमाग में एलसीएम चल रहा है ना पूरा, तो 128 और फिर ये आ गया, ठीक। अच्छा ओके, अब यहाँ अब हम समझ गए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले। अब एक बात बताओ, एलसीएम निकालना चाह रहे, एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, मल्टीपल होंगे। तो 16 और 12 और 16 का मल्टीपल चाहिए हमको, और वो भी छोटा मल्टीपल चाहिए, छोटा मल्टीपल। और कॉमन का मतलब क्या हो गया, ये जो कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, ऐसा मल्टीपल चाहिए जो दोनों का हो, दोनों, ठीक है। अगर 3 नंबर होते तो तीनों का हो, 4 नंबर होते तो चारों में आना चाहिए। तो देखो जैसे इसका 12 का सबसे पहला मल्टीपल है 12, क्या ये 12 इसके अंदर आया, कहीं नहीं आया, तो ये नहीं लेंगे। 16 का पहला मल्टीपल क्या होगा 16, तो ये 16 के अंदर है, इसमें आया नहीं आया, तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 12 का दूसरा मल्टीपल क्या है 24, क्या इसके अंदर आया नहीं आया, नहीं लेंगे, ठीक है। 16 का दूसरा मल्टीपल क्या है 32, ये यहां आया है उसके अंदर नहीं आया, तो नहीं लेंगे। हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब इन दोनों में आगे का नंबर होना चाहिए, इनसे बड़ा नंबर आना चाहिए, मल्टीपल मल्टीपल होना चाहिए इनका, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ो, देखो अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर 36 आ गया 12 के अंदर, लेकिन इसमें नहीं आया, इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आया 48, उसके अंदर भी 40, हाँ बिल्कुल। तो पहला मल्टीपल, पहला मल्टीपल जो दोनों में है वो तुम्हारा क्या आ गया 48 आ गया, ठीक है। दूसरा मल्टीपल जो दोनों में है आगे जाके देखोगे तो 96 आ गया, ये आ गया 96 आ गया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 96 आ गया, ठीक है 96। इससे आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर जो ना कहीं इसमें जो ना, ठीक है, देखो यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो 12 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 भी आएगा, तो आगे जाके इसका 144 यहाँ भी है और 144 यहाँ भी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मल्टीपल आगे आगे बढ़ते रहोगे तो आते रहेंगे, ठीक है, आगे आगे बढ़ते रहोगे तो मल्टीपल भी आते रहेंगे। अब एक बात सुनो बड़े ध्यान से, अब इसमें सुनो, अब आ जाओ एलसीएम में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जितने भी नंबर है उन सब में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब मल्टीपल में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए।
तो लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। वैसे तो 12 का और 16 का मल्टीपल दो जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो ये भी है 48 भी, वो ये भी है 96 भी, और वो ये भी है 144 भी। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए लीस्ट, हमको चाहिए छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा क्या है यहाँ पर? 48, क्योंकि 48 से पहले दोनों में ना तो 16 में ना 12 में ना 16 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, कॉमन हो और इन दोनों का मल्टीपल हो। तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में जो भी आएगा वो आएगा तुम्हारा 48। क्या आएगा तुम्हारा? 48। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा इसका? 48। दूसरा इससे बड़ा हो जाएगा, तीसरे इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। इसको ऐसे ही जो है मैं इसका मतलब बता रहा हूं आपको पहले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं भाई इधर की साइड में। देखो, अब आते हैं इधर की साइड में। इधर मैंने नंबर ले लिया 16 और इधर मैंने नंबर ले लिया 12। अब इसका एचसीएफ की बात कर रहा हूं। हाईएस्ट बड़े से बड़ा होना चाहिए, कॉमन दोनों में होना चाहिए, फैक्टर टुकड़े होने चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों में होने चाहिए, टुकड़े भी होने चाहिए। तो ये जो 16 है, इस 16 के हम पहला फैक्टर करेंगे। तो 16 का एक पहला फैक्टर हो गया 1, फिर हो गया तुम्हारा 2, दूसरा फैक्टर हो गया, फिर इसका हो गया 4, ठीक है, फिर इसका हो गया 8 और फिर हो गया इसका 16। ठीक है, ये इसके टुकड़े हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, जो 16 को डिवाइड करें। अगर मैं इसकी बात करूं 12 की, तो 12 का पहला फैक्टर कितना हो गया? 1, फिर कितना हो गया इसका 12, दूसरा फैक्टर इसका हो गया 2, फिर इसका तीसरा टुकड़ा हो गया इसका जो है 3, फिर इसका हो गया 4 और फिर इसका क्या हो गया 6 और फिर हो गया इसका 12। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर, ये हो गए इसके टुकड़े। अब आ जाओ भाई, अब तुम ध्यान से समझना इसको। देखो, हाईएस्ट बड़े से बड़ा होना चाहिए, कॉमन दोनों में, तीनों में, जो भी नंबर यहां लिखे उनमें, फैक्टर मतलब टुकड़ा होना चाहिए। तो देखो, ये बताओ, ये वाला 16 का और 12 का दोनों को पहला जो टुकड़ा है वो कितना है? 1। 1 जो है 1 16 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 12 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें चाहिए कैसा? हाईएस्ट। हमें बड़े चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो ये नहीं लेंगे हम हाईएस्ट, इससे बड़ा। देखो 2, दूसरा नंबर क्या है? 2 16 को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर भी 2 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें इससे बड़ा मिल जाए तो अच्छी बात, वही लेंगे हम। ठीक है, अच्छी बात नहीं, वही लेंगे हम। तो यहाँ पर ये 2 भी नहीं लेंगे। ठीक है, 2 भी नहीं लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया? 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर ये जो 4 है किसको भी डिवाइड कर रहा है? 12 को डिवाइड कर रहा है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया? 4। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट बड़े से बड़ा होना चाहिए, कॉमन दोनों नंबर में, यहाँ पर जो 2 नंबर है उनमें होना चाहिए, फैक्टर मतलब इनके टुकड़े होना चाहिए। तो वैसे तो 16 का जो टुकड़ा है और 12 का जो टुकड़ा है जो कॉमन है दोनों में, वो 1 भी है, लेकिन हमें 1 नहीं लेना, हमें हाईएस्ट लेना है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 भी है लेकिन हमें 2 नहीं लेना, इससे बड़ा लेना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 4 मिल गया, यहाँ भी क्या मिल गया? 4। अब देखो 4 से आगे जाओगे 8 इसको डिवाइड करा, इसको इसमें नहीं आया। 16 इसको डिवाइड करा, इसमें नहीं आया। 6 इसको डिवाइड करा, इसमें नहीं आया। 12 इसको डिवाइड करा, इसमें नहीं आया। तो इसलिए हमें कॉमन भी तो देखना है, दोनों में आना चाहिए। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ हो गया 4। तो ये तो हो गया एलसीएम एचसीएफ की बात। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की बात, मतलब हमने क्या करी, एलसीएम में बस एक लाइन याद रखनी है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जितने भी नंबर हैं उन सब में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब उनके आगे का मल्टीपल, उनसे बड़ा नंबर होना चाहिए। लीस्ट मतलब मल्टीपल मतलब जो भी नंबर है इनसे बड़ा ही आंसर आएगा एलसीएम में, इनसे बड़ा होगा आंसर। ठीक है, इनसे बड़ा आंसर हो गया, इनके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखो एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब टुकड़े, फैक्टर मतलब टुकड़े, ऐसा बड़े से बड़ा वो टुकड़ा जो यहाँ पर जो 2 नंबर है उनमें होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अब हम इसको एलसीएम एचसीएफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ को हम दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर जैसे ये वाली बात होगी एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम कैलकुलेट करें बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अभी जो एग्जांपल लिया वही सेम एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड दी एलसीएम
एंड HCF ऑफ 12 एंड 16, 12 एंड 16 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले ये जो 12 है और ये जो 16 है इसके प्राइम फैक्टर करो, जो कि लास्ट क्लास में हमने सीखे थे। ठीक है, जिसको नहीं आते ही तो इसके देखो, इसके एलसीएम से, जैसे एलसीएम तुम बचपन में इसको एलसीएम ही बोलते थे, ठीक है, ऐसे जो करेंगे इसके फैक्टर कर लो। तो 12 के करेंगे, 2 से कैंसिल करो 6, फिर 2 से कैंसिल करो फिर आएगा 3, फिर 3 से कैंसिल करो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए तुम्हारे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे ही 16 को करोगे, ठीक है, चलो 16 का भी इधर ही कर देते हैं। इसके भी फैक्टर करो, 2 से कैंसिल करोगे 8, 2 से कैंसिल करोगे 4, 2 से कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। तो इसके हो गए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। सपोज करो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में कैसे करते हैं? जो भी इन दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी है। जो भी कॉमन है उसकी क्या लेनी है? बड़ी पावर। तो यहां पर देखो कॉमन तो ये है, कॉमन तो ये है, ऊपर दोनों में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों में 2 कॉमन है। लेकिन एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में बड़ी पावर लेनी है, क्योंकि मल्टीपल जो है वो बड़ा नंबर है, तो बड़ी पावर ले, बड़ी पावर इन दोनों की। तो इन दोनों में बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4। ठीक है, जो बचा हुआ है वो भी उठा लो। अब यहाँ पर बचा क्या है? यहाँ पर जो है 3 बच रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पर? 3, वो भी उठा लो। जो बचा हुआ है वो भी उठा लो। अब 2 की पावर 4 यानी कि 16 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और मल्टीप्लाई में 3। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 48। ऐसे कैलकुलेट करना है हमें। वो पीछे क्या था भाई? पीछे जो है हमने उसका मतलब बताया था, लीस्ट छोटे से छोटा, कॉमन 2 या 3 नंबर जो भी दे रखे हो उन सब में होना चाहिए, मल्टीपल मतलब उनसे बड़ा नंबर होना, उनका मल्टीपल होना चाहिए, उनसे आगे मिलेंगे उसका मल्टीपल या उसके बराबर मिल सकता है। ठीक, अच्छा, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखो, HCF, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, कॉमन सब में होना चाहिए, फैक्टर मतलब टुकड़े होने चाहिए। तो इस एचसीएफ को कैसे करते हैं? एचसीएफ में जो भी कॉमन है उसको उठाओ। जो भी कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमको, कॉमन यहाँ पर ये तो दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। तो इसमें से छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? छोटा। फैक्टर का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, तो छोटी पावर लेनी है। मल्टीपल का मतलब होता है बड़ा, मल्टीपल मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी पावर लेनी है। कॉमन की बड़ी पावर, और फिर जो बचा वो भी उठाना है यहाँ। ठीक है, एलसीएम में। लेकिन हाईएस्ट एचसीएफ में क्या करना है? जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेनी है, बस छोटी पावर, बचा हुआ भी नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना। जो भी यहाँ पर कॉमन है उसकी छोटी पावर लो। तो यानी कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। और इसका एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का 48 हो गया। और पीछे भी हमने यही सीखा था। देखो अभी इस वाले तरीके से भी एलसीएम 48 और एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। और यहां से भी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करना है इस वाली क्लास में, प्राइम फैक्टराइजेशन से, नहीं तो एलसीएम एचसीएफ के कई सारे तरीके होते हैं। वो वाला मेथड भी है टेबल वाला, ठीक है, उसको टेबल मेथड बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये स्लाइड है, ठीक है, इससे पहले ये यहां आ जाती है। देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर वही एग्जांपल लिया है, जो भी समझाया वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होगा टुकड़े करना। तो ये हो गए इसके टुकड़े 1 2 4 8 16, ये सब टुकड़े। तो 1 2 4 8 16 आर द फैक्टर ऑफ 16, ठीक है, फैक्टर बोलेंगे इसको। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, ठीक है, 120 के और 72 के हमें क्या निकालने हैं? एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम भी। ये सीबीएसई 2023 में पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 72 के टुकड़े कर लो, 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 72 लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 72, और 72 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। जिसको आते हैं वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आते उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 36 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 18, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम,
इसमें ये हो गया, 2 से कैंसिल करोगे तो 9 आ गया, और 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 3, और फिर 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 1। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 1 2, तो 3 की पावर 2 आ गई। अब क्या बच गया 120। ठीक है, अब इस 120 के भी हमें क्या करनी है, 120 के भी फैक्टर करनी है, तो 120 के भी क्या करो फैक्टर करो, 120 के भी क्या करने फैक्टर। ठीक है, 2 6 ये हो गया तुम्हारा 60 बार कैंसिल होगा, फिर 2 से ये 30 बार कैंसिल होगा। ठीक है, फिर 2 से ये 15 बार कैंसिल होगा, और फिर 3 से कैंसिल होगा तो 5 आएगा, और फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन है वही उठाना है, और फैक्टर मतलब छोटा, फैक्टर मतलब छोटा, तो छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 उठा लो, इन दोनों में से छोटी पावर, तो दोनों इक्वल है तो यहाँ कोई बात नहीं, इक्वली उठा लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो दोनों में ये 3 कॉमन है तो इसकी छोटी पावर, तो 3 की पावर 2 बड़ी है, 3 की पावर 1 छोटी है, तो ये उठा ली। ठीक है, 5 ऊपर नहीं है, यहाँ है, तो ये नहीं उठाना। ठीक है, जो कॉमन है वही उठाना है। तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, 8 3 जा 24, इसका HCF हो गया, HCF हो गया। ठीक है, अब एलसीएम जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर उठानी है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होगा बड़ा नंबर, उसे याद रखो, मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर, तो बड़ी पावर उठानी है। फैक्टर मतलब टुकड़े करना है, टुकड़े तो छोटे होंगे तो इसका मतलब छोटी पावर उठानी है कॉमन की। इसमें सिर्फ कॉमन उठाना है, इसमें जो बचा है वो भी उठाना है, कॉमन तो उठाना है, जो बचा वो भी उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इन दोनों में से बड़ी पावर 2 की पावर 3 ही है। यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, इन दोनों में से बड़ी पावर 3 की पावर 2 आ गई। यहाँ जो बचा, अब ये बचा 5, तो 5 उठा लिया, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो 360, इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो यहाँ लिख रखा है एचसीएफ में केवल कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, केवल छोटी पावर लेंगे कॉमन की। ठीक है, और एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर और बचा हुआ भी लेते हैं, ये लिख रखा, एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर और बचा हुआ भी लेते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर देखो क्वेश्चन आते हैं ये वाले। ठीक है, आगे बढ़ो, इसे तो मैंने अभी समझाया था तुम्हें, यहाँ। ठीक है, देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन इन द, देखो ऐसे लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है वो ऐसे लिखे हुए हैं, a इज इक्वल टू x की पावर 3 और y की पावर 2, और एक नंबर है ये b इज इक्वल टू x y की पावर 3। मतलब इसका मतलब ये ऐसे है, x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 2, इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, यहाँ x मल्टीप्लाई y की पावर क्या हो जाएगी 3। अब हमें क्या उठाना है, एलसीएम लेना है, सपोज करो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर, मल्टीपल है तो बड़ी पावर, तो कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन यहाँ पर x है, तो x की बड़ी पावर, तो यानी कि x की पावर 3, जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर, जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर, कॉमन ये दोनों है तो यहाँ पर क्या आएगा y की पावर 3, तो सिंपल ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, x की पावर 3 y की पावर 3। अगर मान लीजिए हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, ठीक है, फैक्टर मतलब टुकड़े मतलब छोटी पावर, जो कॉमन है, कॉमन क्या है x, तो यहाँ आ गया x की पावर 1 मल्टीप्लाई जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, तो y की पावर 3, y की पावर 2 में से कौन कौन छोटी है, y की पावर 2, तो यहाँ आ गया तुम्हारा x y स्क्वायर, ये इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम तो ये हो गया आपका और एचसीएफ ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखो रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तुम्हें सैंपल पेपर में बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ये मैंने इधर कर रखा है ये वाला। ठीक है, ये तो समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन